तो Adobe ने अभी तक का सबसे बड़ा AI अपडेट लॉन्च कर दिया है। इनका जो Adobe Firefly था उसके बारे में आपको पता ही था, उसका नया इमेज मॉडल आ गया है। पहले इमेज मॉडल 2 था, अब 3 आ चुका है एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग। बहुत सारे नए फीचर आ गए हैं और ये सब आपको फोटोशॉप के अंदर नेटिवली भी इस्तेमाल करने को मिलते हैं, जिसकी वजह से फोटोशॉप में जो जनरेटिव फील था वो बहुत पावरफुल हो चुका है। पहले मुझे इतना पसंद नहीं था ये, लेकिन अब ये एक्चुअली बहुत यूजफुल हो चुका है और ये सारा कुछ कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निर्देशक राव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर 14,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। 14,000 के ऊपर मैं नई पोस्ट डाल पाया था, लेकिन 15,000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं डेफिनेटली कुछ अच्छी सी पोस्ट बना करके डालूंगा, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट वगैरह बना करके कुछ छोटी सी वीडियो में भी समथिंग तो मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ। जो लोग चैनल मेंबर हैं उनको शाउट आउट देना चाहूँगा। ऑल ज्वेलर्स, रियाज अली शेख, एस जोहानसन, सुब्राता मंडल, सुधांशु शशि, T2 वर्ल्ड एंड स्वप्निल दिसाले, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब लोगों ने चैनल ज्वाइन किया हुआ और बैजेस इनको मिले हुए हैं। कोई और भी अगर चैनल ज्वाइन करना चाहता है, चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो 89 रुपीज़ पे करके चैनल को ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन बटन चैनल के ऊपर अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव बैक टू Adobe Firefly। तो यहाँ पर एक इसका पार्ट दिख रहा है कि जनरेट बैकग्राउंड वगैरह आप कर सकते हैं, वो चीज़ें पहले भी थी, बट मेन जो बात फोकस करने की वो है कि इमेज मॉडल 2 में आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी थी और अब इमेज मॉडल 3 के अंदर क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है ये Adobe Firefly में तो इसका फोटोशॉप से क्या लेना देना। एक्चुअली लेना देना है, उसका रीज़न ये है कि फोटोशॉप का जो अपडेटेड वर्जन भी आपके पास है उसके अंदर अभी तक इमेज मॉडल 2 ही इस्तेमाल हो रहा है। तब जनरेटिव फील से आप कुछ क्रिएट करते हैं तो इमेज मॉडल 2 को इस्तेमाल करके वो क्रिएट होता है, बट आगे जाकर के इमेज मॉडल 3 से रिप्लेस होने वाला है और अभी भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू यूज द बीटा वर्जन ऑफ फोटोशॉप। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं तो क्विकली इसके ऊपर जाते हैं। मैंने फोटोशॉप का लेटेस्ट यहाँ पर अभी वर्जन खोला हुआ है। ये बीटा नहीं है, नॉर्मल फोटोशॉप है, अप टू डेट है। अगर आप यहाँ पर क्रिएटिव क्लाउड में देखेंगे यहाँ पर फोटोशॉप अप टू डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट इमेज की ऑप्शन आती है, राइट। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं नजर आ रही है, जनरेटिव फील की नीचे जो ये इस तरह की बार होती है नजर नहीं आ रही, तो विंडो पे जाना है आपको। यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल टास्क बार लिखा है ना, इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपका टिक हटा होगा, हटने पे ऐसे ये दिखाई नहीं देता। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर जाना है, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार को आप यहाँ पर ऑन कर लें, इस तरह से आ जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन है इंपोर्ट इमेज की, यानी कि आप कोई भी इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब मैं कोई सिलेक्शन बनाता हूँ इमेज के ऊपर, तब मेरे पास ऑप्शन आती है जनरेटिव फील की, राइट। अगर मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्शन नहीं है, तो सिर्फ ये एक इंपोर्ट इमेज की ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं बेसिकली कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज है उसके ऊपर कुछ भी पोर्शन सिलेक्ट करके वहाँ पे जनरेटिव फील से फिल कर सकता हूँ। और मैंने ट्यूटोरियल बनाया भी था इसका। मोस्टली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नॉर्मल वीडियोज़ जो हैं उनको ब्रॉडन करने के लिए। थोड़ा सा अगर वाइडर एंगल आपको चाहिए तो इमेज के राइट साइड पर आप बॉर्डर एक्सटेंड करके एरिया को फिल कर सकते हैं। उसी चीज़ के अंदर ज़्यादातर ये काम हो रहा है, कैनवस को एक्सपैंड करने के लिए बेसिकली, राइट। तो आप इस तरह से कोई भी सेक्शन इमेज का जो है उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इमेज चाहिए तो उसके लिए आप ऐसे सिलेक्शन को पूरा ड्रैग करके यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेक्शन बना सकते हैं, राइट। अब मैंने सिलेक्शन बना लिया है और यहाँ पर जनरेटिव फील आ गया है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉम्प्ट डालना है। मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर सेव किया हुआ है ताकि मैं सेम प्रॉम्प्ट दोनों के अंदर कॉपी पेस्ट करूँ, ताकि आपको कंपैरिजन का पता लग जाए। अभी ये इमेज मॉडल 2 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने कप्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट डाला है। अगर यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है विंटेज फ्लोरल मग एनविजन मग इंस्पायर्ड बाय विंटेज बोटानिकल इलस्ट्रेशन। इस टाइप का मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डाला है और थोड़ा इसको रियलिस्टिक रखने के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में डाला हुआ है इन रियल लाइफ, IRL या फोटो रियल, इस तरह के मैंने थोड़े से प्रॉम्प्ट इसके अंदर एडिशन किया हुआ है। तो इस तरह का ये बहुत ही बढ़िया कप बन करके आ गया है। 3 ऑप्शन को मिलती है। सेकंड ऑप्शन इज दिस वन, थर्ड ऑप्शन इज दिस वन, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इनको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ बाद में। तो इन तीनों को मैंने सेव कर लिया है अपने पास अलग से इमेजेस में। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर यहाँ पर कुछ ये फ्लावर्स फील्ड हैं, इसके बजाय मैं चाहता हूँ यहाँ पर बेरीज फिल हो जाएं, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पोर्शन पूरा यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टाइप से, राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेरीज जनरेटिव फील्ड के अंदर एंड एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर बेरीज फिल कर देगा। तो देख सकते हैं बेरीज यहाँ पर जनरेट हो गई हैं। ये 3 ऑप्शन हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ कुछ भी चेंज करने के लिए, जब मैं जनरेटिव फील का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जनरेटिव फील पे। यहाँ पे मैं टेक्स्ट तो डाल सकता हूँ, बट इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर खास कोई ऑप्शन नहीं है। बस यहाँ पर टेक्स्ट फिल कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रख ली। मैंने इन तीनों इमेजेस को भी अब सेव कर लिया कंपैरिजन के लिए। अब हम चलते हैं बीटा वर्जन के ऊपर, जिसके अंदर इमेज मॉडल 3 इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर क्रिएटिव क्लाउड पे आपको जाना है और सिंपली इधर आएगा बीटा एप्स, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैंने बीटा को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप भी इंस्टॉल कर लेना। एंड ओपन मैं इसको करता हूँ। 960x540 का मैंने कैनवास बना लिया है। सेम साइज़ है, इसी साइज़ का हम पहले काम कर रहे थे, 960x540। यहाँ पर 4K वगैरह मत करना, अदरवाइज आप पूरी अगर इतनी बड़ी इमेज जनरेट करने की कोशिश करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा ये साइज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इंपोर्ट इमेज लिखा हुआ है, देन जनरेट इमेज की भी ऑप्शन है। लास्ट टाइम आपने देखा था सिर्फ इंपोर्ट इमेज था, जनरेट इमेज की ऑप्शन नहीं थी। हम सिलेक्शन बना के जनरेटिव फील से उसको कर रहे थे।
अब मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। ऑलरेडी आपको Adobe Firefly का यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह की UI नजर आ रही है। इसके अंदर मैं सेम प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। सेम प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह के ऑप्शन है, आप रेफरेंस इमेजेस यहाँ देख सकते हैं, इफेक्ट्स में जा सकते हैं। तो इफेक्ट में जाकर के मैं यहाँ पर हाइपर रियलिस्टिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे रियलिस्टिक चाहिए और मैंने यहाँ पे डाला हुआ है प्रॉम्प्ट के अंदर भी, बट यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ। एंड देन जनरेट पे हम क्लिक करते हैं। अब ये नए वाले मॉडल को यूज़ करके यहाँ पर इमेज क्रिएट करेगा और देखते हैं वो इमेज में कोई डिफरेंस आता है वर्जन 2 से या फिर सेम नज़र आती है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है। इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। मैं यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट इमेज थी दोनों में से, ये दोनों मॉडल के कंपैरिजन में देख सकते हैं कि ये मैंने पुराने फोटोशॉप में बनाई थी। सेकंड इमेज इसमें इस तरह की आ रही है, दिस वन इज थर्ड इमेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन में थर्ड इमेज कैसी है। तो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं वापस सेंटर ले आता हूँ एंड इसके अंदर वो बेरीज फिल करने की कोशिश करते हैं। सो अगेन यहाँ पर मैं ऊपर का पोर्शन सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ बेरीज चाहता हूँ तो कुछ भी रैंडम सा आप सिलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेरीज एंड एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर नया मॉडल यूज़ करके बेरीज किस तरह की आती हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसमें बेरीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो बैकलाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो पीछे से आ रही है सन की, उसके साथ में लाइटिंग भी इसमें मैच हो गई है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, लाइटिंग को भी मैच कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद जो अगला इंटरेस्टिंग फीचर है वो है यहाँ पर आप रेफरेंस इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ खाने का पड़ा हो, स्नैक पड़ा हो कुछ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। इस टाइप से मैंने सिलेक्शन बना लिया है, कुछ भी रफ सिलेक्शन मैंने बना लिया है। यहाँ पर जनरेटिव फील्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्नैक्स, जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह के चिप्स टाइप का बना आ गया है और बाकी दो ऑप्शन के अंदर कुछ भी नहीं आया है, राइट। सो ये चिप्स हमें मतलब अगर आपको पसंद है तो बढ़िया बात है, बट अगर आप चाहते हैं कोई आपका मर्जी का यहाँ पर स्नैक आ जाए जिसकी आपके पास इमेज पड़ी हुई है, तो उसके लिए क्या करना है, हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से सिलेक्शन बना लेता हूँ। सो इस टाइप से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया है। जनरेटिव फिल पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये इमेज जो है यहाँ पर चूज़ करने की ऑप्शन है हमारे पास। ये पुराने वर्जन में नहीं था, तो आपका अपडेटेड फोटोशॉप है उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ बीटा में मिलेगा ये। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, चूज़ इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक कुकीज़ की इमेज है। ये इमेज मैं आपको दिखा भी देता हूँ अलग से। ये इस टाइप की इमेज है, कुकीज़ है प्लेट के अंदर रखी हुई हैं। इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने किया यहाँ पर टिक मार्क बना हुआ आ गया ब्लू कलर का, यानी कि इमेज सिलेक्टेड है। अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इस इमेज को ये कैसे रेफरेंस कर पाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने कुकीज़ की प्लेट रख दी है। और अगर मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखता हूँ और थर्ड ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ गई हैं। अब इनफैक्ट इस कुकी की प्लेट के अंदर क्या है कि पीछे कुछ एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें रखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो या तो आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर बैकग्राउंड के बिना वाली इमेज ले सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पर मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुकीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंगल कुकी को भी कर सकता हूँ, और अगर मैं थोड़ा ड्रैग करूँगा सिलेक्शन को तो मैं यहाँ पर बड़ा एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो पूरे सीन के अंदर इस तरह से मैंने प्लेट और कुकी को सिलेक्ट कर लिया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके सिलेक्शन को उल्टा कर देता हूँ और यहाँ मास्क जो बना हुआ है इसके ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करता हूँ तो बाहर का सारा कुछ कट हो जाता है, राइट। सो इससे क्या हो, नीचे की शेडो भी कट हो गई। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, शेडो यहाँ पर मुझे चाहिए थी, मैं सिंपली बी प्रेस करता हूँ तो ब्रश टूल आ जाएगा और यहाँ पर इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। तो ऊपर का पोर्शन में जो बैकग्राउंड में आ रहा है वो सब चला जाएगा, और नीचे के पोर्शन में जो फ्लोर वाला एरिया है उसके अंदर मैं उसको रखना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर शेडो बन रही है, राइट। तो ये किया मैंने कंट्रोल डी। अब सिंपली इस तरीके से आपने उसको रिमूव कर दिया है और आपके कप के साथ में कुकीज़ भी आ गई हैं। ऑब्वियसली कप बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से कुकीज़ का स्केल छोटा है क्योंकि मैंने सिलेक्शन छोटा बनाया था, बट यू गेट द पॉइंट कि जो मैंने इमेज वाली, मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं कुकीज़, ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर रेफरेंस इमेज में डाला, इसने अपने आप यहाँ पर प्लेट के अंदर कुकीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं। तो आप अपनी मर्जी की रेफरेंस इमेज अब घुसा सकते हो कहीं पर भी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ ये है। अब सारे आर्टिस्ट इसको बहुत ज़्यादा रेगुलरली इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि आपका ये वर्क टाइम को बहुत कट कर देगा। जब भी कोलाज वगैरह आपको बनाना हो, इस तरह की चीज़ें करनी हो, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। और लाइटिंग वाइटिंग भी बहुत ज़्यादा ये मैच कर देता है, ऑलरेडी एक सीन कोहेसिव सीन बन करके आपके सामने आ जाता है, राइट। इस सब के अलावा जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे एक और लगा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ। यहाँ पर एक नई कॉम्पोजिशन बनाते हैं, 800 बाई 800 की स्क्वायर कॉम्पोजिशन में बना रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम जनरेट इमेज पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कॉपी किया हुआ एक प्रॉम्प्ट, और फोटो पे कर देते हैं पे क्लिक, और इफेक्ट्स के अंदर जाकर के हम हाइपर रियलिस्टिक कर देते हैं एंड देन विल क्लिक ऑन जनरेट। देखते हैं किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये इमेज जनरेट हो गई है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन हमारे पास हैं। फर्स्ट वन ही हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये इमेज जनरेट हो चुकी है और मैं बैकग्राउंड के साथ इसको मर्ज कर देता हूँ। तो ये हमारी सिंगल इमेज बन गई है। और यहाँ पर आप अपनी खुद की फोटो भी ले सकते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए एआई से जनरेट कर लिया इसको। अपनी फोटो भी आप डालेंगे तो ऐसे ही आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन मिलेंगी, सिलेक्ट सब्जेक्ट और रिमूव बैकग्राउंड की। हम यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। बहुत ही इजीली ये चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद हम बड़ी क्रेजी चीज़ करने वाले हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया, देख रहे हैं यहाँ पर मास्क बन के आ गया और बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बट साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन आ गई है जनरेट बैकग्राउंड की।
तो अभी ये सिटी बैकग्राउंड के ऊपर थी, मैं जनरेट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए माउंटेन टॉप, क्लाउड्स इन स्काई, ब्यूटीफुल स्काई, और यहाँ पे लिख देते हैं सनसेट, गोल्डन आवर, सिनेमैटिक, कुछ मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं। और जनरेट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अब ये इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा कुछ इसने सेलेक्ट कर लिया है और ये बैकग्राउंड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। सो जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था तो यहाँ पर क्लाउड्स इन स्काई आ गया है, माउंटेन टॉप, थोड़े थोड़े माउंटेन के टॉप दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। सो इस तरह से क्विकली यहाँ पर आप बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं और ये अपनी तरफ से बेस्ट जो है लाइटिंग को मैच करने की इसमें कोशिश करेगा। अब मान लीजिए आपको इनमें से कोई इमेज पसंद आ रही है, मान लीजिए ये मुझे पसंद आ रही है बट मैं चाहता हूँ इसमें वेरिएशन हो कुछ, ये प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रही, तो इस इमेज पे जाकर के यहाँ पे 3 डॉट्स जो बने हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट सिमिलर के ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये इससे मिलती जुलती यहाँ पर 3 इमेजेस और क्रिएट कर देगा जो इस स्टाइल से मिलती जुलती होंगी और देखते हैं उनमें से कोई हमको सूट करती है या नहीं। तो ये एक ऑप्शन आई है, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। सो मुझे ये तीनों पसंद नहीं, मैं फर्स्ट वाले में जाता हूँ, इसकी लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा मैच हो रही थी, इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जनरेट सिमिलर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं इससे मिलती जुलती फोटोज़ किस तरह की आती हैं। और दिस वन इज़ गुड, ये भी है एक ऑप्शन, एंड दिस वन। तो इनमें से कोई भी आपको जो पसंद हो आप फाइनल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको फाइनल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सब कुछ वापस से कंट्रोल ही कर देता हूँ कि सिंगल इमेज पर बन जाए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया और मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाए, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ पर ऑप्शन है जनरेटिव एक्सपेंड की, राइट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो भी इमेज के अंदर ऊपर है उसके अकॉर्डिंगली इस एरिया को जो एक्सपेंड हम कर रहे हैं उसको फिल कर देगा, राइट। इसमें क्लिक करता हूँ जनरेट पे। सो यहाँ पर ये जनरेट हो गई है, कुछ इसमें इशू है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कैसी है, थर्ड ऑप्शन कैसी है। सो ये वाली ऑप्शन मुझे थोड़ी बेटर लग रही है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाता हूँ, यहाँ पर जनरेट सिमिलर पे क्लिक करता हूँ ताकि इसकी कोई बेटर ऑप्शन यहाँ पर बन जाए। तो ये ऑप्शन आई है एक, दिस वन इज़ देयर एंड दिस वन इज़ देयर। सेकंड ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा बेटर वर्क कर रही है, राइट। सो आप ये बार बार जनरेट कर सकते हैं जब तक कि आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं इसके ऊपर भी एक बार दोबारा कर लेता हूँ, जनरेट सिमिलर, होपफुली यहाँ पर अब की बार बात बन जाए। सो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह की इमेज आ गई है, ये बेटर है। सो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर क्रॉप थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये इतना ऑर्डिनरी, क्योंकि यहाँ पर हाथ आ जाना चाहिए, बट दिस इज़ अगेन गुड। तो इस तरह से आप इन सारे नए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर फोटोशॉप यूजर्स का टाइम अब बहुत ज़्यादा बचेगा इस तरह की टूल्स के आ जाने की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर आ गए हैं, जैसे बहुत सारे आपको हज़ारों फॉन्ट्स जो हैं एडोबी के वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर जाता हूँ, इधर टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो फॉन्ट को चेंज करने के लिए इधर जाता हूँ, यहाँ पर आपको मोर फॉन्ट्स की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे फॉन्ट्स यहाँ पर जो हैं ये आपके एडोबी के हैं और ये अभी डायरेक्टली इंटरनेट से खुल रहे हैं और आपको लाइव यहाँ पर प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, राइट। सो कोई भी फॉन्ट आपको जो चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करें, जैसे ये मान लीजिए बार्बर फॉन्ट पे मुझे चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ गया, इंस्टॉल भी हो गया, सब कुछ हो गया और आपका यहाँ पर ये फॉन्ट अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो हाउ कूल इज़ दैट। इसका कलर चेंज करें, जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स इसके अंदर आए हुए हैं छोटे मोटे, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा यूजफुल लगे वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको आपके वर्क फ्लो के अंदर ये हेल्प करेगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, इसमें आप फोटोशॉप के बारे में और सीख सकते हैं और AI के बारे में भी और सीख सकते हैं। तो इन दोनों वीडियोज़ के ऊपर आप क्लिक कीजिए जहाँ पर भी आपका मन करता है एंड कुछ नया सीखिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।